सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आई है। कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी बड़ी राहत मिल चुकी है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। राज्य के सरकारी कर्मचारी संगठन कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात भी कही जा रही है। कोरोना संकट के बीच केरल के सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर कर्मचारियों को राहत दे सकती है। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्दी कोई फैसला ले सकती है। राज्य के कर्मचारी संगठन कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम के खिलाफ मुखर हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों को वैधानिक या अन्य भुगतान को बंद करने के लिए, जैसे कि भविष्य निधि या होम लोन या अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान। केरल सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन का वेतन कटौती का फैसला लिया था, जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक पीएफ में दे दिया जाएगा। इस अमाउंट में 9% का ब्याज भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की ओर। 7वें वेतन आयोग के द्वारा दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को सरकार जल्द ही वीआरएस दे करके नौकरी से निकाल सकती है, ऐसी यहाँ पर खबर आ रही है। सरकार ने साफ शब्द में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारी को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संबंध में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख किया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने हाल ही में कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है। सरकार ने साफ किया कि सरकार 50 और 55 साल की उम्र में, यानी कि 50 और 55 साल की उम्र में या इससे अधिक नौकरी करने वालों को दोस्तों वीआरएस दे सकती है और उन्हें नौकरी से बाहर कर सकती है और रिटायरमेंट उनका जल्दी कर सकती है। दोस्तों सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार चाहे तो कर्मचारी को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार के संबंध में पुराने ऑर्डर की व्याख्या के अस्पष्टता को खत्म करने के नए नियम का उल्लेख किया गया है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर इस फैसले के लिए लिए जाएंगे। सरकार ने FR 56 और CCS पेंशन रूल्स 1972 के रूल 48 का जिक्र किया है। इस रूल के जरिए यह बताया गया है कि जिन कर्मचारी को इस रूल के तहत सेवा में बने रहने की मंजूरी प्राप्त है, वह भी परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। हालांकि यह नियुक्ति करने वाली संस्था पर निर्भर करता है कि वह कर्मचारी को रिटायर करना चाहती है या नहीं करना चाहती। हाल ही में सरकार ने कर्मचारी को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम के बेनिफिट टेबल जारी किए थे। सीमावर्ती तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता है, जिसको हम CGE-GIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए बचत कोष के रूप में भी यह काम करती है। तो दोस्तों ये जो वीआरएस मिलेगा कर्मचारी को, इसमें कर्मचारी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसमें वो कर्मचारी चुने जाते हैं जिनकी उम्र रिटायरमेंट के आसपास आने वाली होती है, यानी कि 50 साल से लेकर 55 साल के जो कर्मचारी विभाग में काम कर रहे हैं उनको वीआरएस दे दिया जाता है सरकार के द्वारा जल्द ही, और उन्हें दोस्तों पूरी सैलरी एडवांस में मिल जाती है। प्लस उन्हें वीआरएस का दोस्तों जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि उन्हें केवल नौकरी से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें दोस्तों एक्स्ट्रा अमाउंट भी एक साथ दे दिया जाएगा जितनी उनकी सर्विस बची होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 7वें वेतन आयोग के द्वारा जारी की गई है। 7वां वेतन आयोग इन राज्य के कर्मचारियों से मिलेगी फुल सैलरी। जाने क्या है मामला। सरकारी फैसले में ग्रुप ए के कर्मचारियों की सैलरी में 15% और ग्रुप बी के कर्मचारियों के 10%, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की सैलरी में 5% कटौती का फैसला लिया गया था। 7वें वेतन आयोग मिजोरम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कटौती के 3 महीने से घटाकर अब 2 महीने कर दिया है। साथ ही साथ सरकार के मुताबिक अब अगस्त से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला मिजोरम की आर्थिक स्थिति में सुधार आने के तहत लिया गया है। मिजोरम सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगस्त से सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे दी जाएगी। मिजोरम उन राज्यों में शामिल है जिसने 7वें वेतन आयोग को अपने यहाँ लागू किया है। ऑफिस मेमोरेंडम में यह ऑप्शन दिया गया कि वे कर्मचारी जिन्होंने जनरल प्रोविडेंट फंड JPF को चुना है या वह JPF अकाउंट में स्थगित सैलरी का
रिएम्बर्समेंट ले सकते हैं या कैश ले सकते हैं। अगर आपने चुनाव नहीं करते हैं तो आपके जीपीएफ अकाउंट में अमाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिया जाएगा। मेमोरेंडम में कहा गया है कि वैसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कैश पेमेंट का चुनाव करते हैं, जून 2020 की स्थगित सैलरी अगस्त 2020 में फिर से दे दी जाएगी। इस तरह जुलाई 2020 में स्थगित की गई सैलरी को सितंबर की सैलरी के साथ पेमेंट किया जाएगा। वैसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने जीपीएफ अकाउंट में सैलरी क्रेडिट का ऑप्शन चुना है, उन्हें जून और जुलाई की सैलरी अगस्त की सैलरी में एक ही किस्त में दे दी जाएगी। आपको बता दें कि जून 2020 में दोस्तों मिजोरम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी में कटौती करने का फैसला लिया था। इसमें ग्रुप ए के कर्मचारियों की सैलरी में 15%, ग्रुप बी के 10%, ग्रुप सी के और डी के कर्मचारियों की सैलरी में 5% कटौती का फैसला लिया गया था। लेकिन मिजोरम सरकार के ताज़ा ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक अगस्त के में कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी और कुछ ही दिन में क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर की ओर, जो कि 7वें वेतन आयोग के द्वारा दी गई है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर दी है अहम जानकारी, मिलेगा भरपूर फायदा। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। सरकार ने कहा कि दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। सरकार ने कहा कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों को चलते स्वेच्छाविक सेवावर्ती यानी कि वीआरएस मांगते हैं, वे उन्हें वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय के यह स्पष्टीकरण पेश किया गया। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट में तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख किया गया। सरकार के साफ कहा है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं माना जाएगा और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 की धारा 20 के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि सरकारी संस्थानों को दिव्यांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। दिव्यांग के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से रोका नहीं जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों को दोस्तों काफ़ी बड़ा फायदा सरकार ने दे दिया है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्हें आसानी से यहाँ पर प्रमोशन देने की बात कही गई है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया जब दिव्यांगों की वजह से ही हो रही कठिनाइयों के आधार पर कर्मचारी वीआरएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी का अभाव बताया जा रहा है। अधिकारियों के संज्ञान में आया कि दिव्यांग कर्मचारी को संबंधित कानूनों के तहत प्रदत्त संरक्षण की जानकारी नहीं होती है। इससे पहले सरकार ने 4 सितंबर को कर्मचारी को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम CGEGI को कैबिनेट टेबल पर जारी कर दिया था। सेवावर्ती तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी बीमा समूह CGI-GS के दोस्तों यहाँ पर योगदान देता रहता है। CGEGI 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और कर्मचारियों के लिए बचत कोष के रूप में यह काम करती है। साथ ही साथ बढ़ते हैं दूसरा अपनी आखिरी खबर की ओर, जो कि कर्मचारियों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सरकार ले चुकी कई अहम फैसले जिनको आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। कोरोना काल में दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर तक आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने इस साल में अब तक कई फैसले लेके हैं। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। जिसके अलावा पेंशन को सरकार ने राहत दी है। वही रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से जारी असमंजस की स्थिति को भी दूर कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते को लेकर, केंद्र सरकार ने अप्रैल में तय किया गया महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच कर्मचारियों को अलावा पेंशन पर भी यह फैसला लागू किया गया। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्टीकरण किया है कि बाद में यह व्यवस्था वापस बहाल कर दी जाएगी और रुका हुआ महंगाई भत्ता भी कर्मचारी को वापस दे दिया जाएगा। वहीं लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए हैं। इसमें कई कर्मचारी को हफ्ते में 2 या 3 दिन का ऑफिस जाना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल यह व्यवस्था लगभग खत्म हो गई है। सरकार ने तय किया कि कर्मचारी को रात में ड्यूटी करने से अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले यह अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा कोरोना काल में दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का फैसला लिया गया है। वही कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बेनिफिट टेबल को जारी कर दिया है। सेवावर्ती तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के
कर्मचारी समूह बीमा योजना योगदान देता रहता है, जिसे हम CGEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज भी कहा जाता है। वो कर्मचारी के लिए यह बचत कोष के लिए काम करती है। जैसे आप सभी को मालूम है, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने हाल ही में कुछ बातों पर असमंजस की स्थिति को साफ किया। सरकार ने साफ किया कि सरकार 50 और 55 साल की उम्र या फिर इससे अधिक उम्र वाले लोगों को रिटायर कर सकती है, यानी कि उन्हें VRS दे सकती है, लेकिन उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। VRS देने के साथ साथ सरकार उन कर्मचारियों को जिनको VRS देगी, उन्हें उनका पूरा बकाया पैसा मिल जाएगा जो उनकी सर्विस का रुका होगा। मान लीजिए आपको 5 साल पहले VRS दे दिया जा रहा है, तो आपको 5 साल की एडवांस में सैलरी मिल जाएगी, और आपको रिटायरमेंट के फ़ायदे मिलेंगे वो आपको बाद में 5 साल बाद वो भी आपको चलते हुए मिलेंगे, यानी कि आपको वो भी सब कुछ फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ सरकार ने यह असमंजस की स्थिति दूर कर दी है कि VRS में कर्मचारियों को कोई भी नुकसान नहीं होना है। बस केवल सरकार VRS इसलिए देगी ताकि कर्मचारियों का लोड उस डिपार्टमेंट से कम किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की काफ़ी महत्वपूर्ण खबर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को ओपन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।